नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो दोस्तों, ऐसे कौन से दिव्य संकेत हैं जिनसे ये पता चलता है कि आपके पास दिव्य शक्तियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ या दूत आपको प्राप्त हो चुके हैं? वो ऐसे कौन से वो शुरुआती लक्षण है या कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे ये पता चलता है कि आपकी पूजा सफल हो रही है और जो आपके इष्ट देवता है उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी पूर्ण रूप से बनती जा रही है और उनकी विशेष कृपा आपको मिलती जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, तभी आपको जो है जानकारी पूरी तरह से समझ में आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कौन से वो दिव्य अनुभव है जिनसे हम ये जान सकते हैं कि कोई दिव्य शक्ति, सिद्धि हमारे साथ है या नहीं? तो इसमें सबसे पहला जो अनुभव होता है कि जब भी कोई व्यक्ति ध्यान, जाप, मेडिटेशन, साधना करता है या वो नॉर्मल पूजा पाठ भी करता है तो उसके साथ उसके पूजा पाठ करने से, भक्ति करने से, उसके जाप करने से बहुत सी सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ आने लग जाती है। सबसे पहले जैसे पूजा पाठ करते हैं तो आसन के ऊपर बैठने के साथ ही यदि आपके शरीर में भी वाइब्रेशन आ रही है, आपके शरीर के रोम रोम, बाल बाल खड़े हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई चीज़, कोई तो शक्ति है, कोई तो सिद्धि है जो मुझे सूक्ष्म रूप से टच कर रही है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके पास में कोई खड़ा है, आपके साथ में कोई खड़ा है या बैठा है। तो ये जो दोस्तों, ये आपका पहला अनुभव होता है जब आपको पता लगता है कि आपके पास कोई सिद्धि शक्ति होती है। यदि आपके रोम रोम खड़े होते हैं तो यह पॉजिटिव साइन है, कुछ गलत नहीं है। इस समय आपका शरीर एक आनंद की अवस्था में चला जाता है और यह मानिए कि आपके इष्ट देव की जो तरंगे अच्छे तरीके से आपके ब्रह्मरंध्र के माध्यम से आपकी विश्व ऊर्जा अच्छे से कनेक्ट हो रही है, देवी देवता की तरंगे अच्छे से कनेक्ट हो रही है, तभी आपको शरीर में वाइब्रेशन फील हो रही है, आपके रोम रोम खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, दूसरा संकेत ये है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, आप मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, लगातार ध्यान कर रहे हैं, तो अचानक से एकदम से आपको एक हवा का झोंका सा आएगा, आपके शरीर में वाइब्रेशन सी होगी, रोम रोम आपके खिल जाएंगे, क्योंकि देवता का आगमन हो चुका है। जो भी आपके इष्ट देवता है वो शक्ति आपके साथ में आ गई है। और तीसरा जो अनुभव होता है कि कहीं ना कहीं उस समय आपको लगातार एक भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी। वो कोई भी खुशबू हो सकती है, वो खुशबू ऐसी हो सकती है, मतलब अलग अलग तरह की खुशबू हो सकती है। जैसे कई भक्तों को कपूर की, गुलाब की, चंदन की खुशबू आती है मंदिर में बैठते ही, या फिर किसी को जैसे हवन होता है ना, उस समय जैसे घी और सामग्री को हवन में डालते हैं, उस समय जैसी खुशबू आती है वैसी उन्हें खुशबू का अनुभव होता है। या फिर कई भक्तों ने अनुभव किया है कि उन्हें चमेली के तेल की खुशबू भी आती है। तो दोस्तों, यदि आपको भी अपने आसपास में अचानक से ऐसी कोई भी खुशबू का झोंका महसूस होता है, लगातार आपको सुगंध आ रही है और आपका मन बहुत प्रसन्न, आनंदित होता जा रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके पास स्वयं देवी देवता आए हैं, उनके अंश आपको मिले हैं, उनकी सिद्धि आपके साथ में खड़ी हुई है, तभी आपको इस प्रकार के दिव्य अनुभव होते हैं। दोस्तों, अगला अनुभव इसी के साथ में है कि अगर आप ध्यान में बैठे हो, जाप, ध्यान, मेडिटेशन कर रहे हो और मेडिटेशन करते समय आपको सुगंध के साथ में यदि आपके मुंह के अंदर लार ग्रंथि एक्टिव हो रही है और उसके माध्यम से आपका पूरा जो मुंह है वो आपका मीठा हो जाता है, तो ये भी मानिए कि उस समय आपके पास में देव शक्ति है जो इस तरीके का आपको आभास करा रही है। दोस्तों, आपको वो सुगंध किसी भी प्रकार की हो सकती है, ऐसा
मीठा भी हो सकता है जो आपने कभी खाया ना हो। आपको ऐसा मीठा भी हो सकता है कि वो आपने टेस्ट ज़रूर किया हो और आपको वो सबसे ज़्यादा फील हो, लेकिन वो रियल में जैसे आप उसको महसूस कर रहे हैं, आपकी ग्रंथि के माध्यम से वो टेस्ट आपको मिल रहा है। तो ये मानिए कि देव शक्ति आपके पास में है। और दोस्तों, ये बहुत बड़ा संकेत होता है। अगला जो संकेत है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, जाप करते समय आंखें बंद करते ही यदि आपको अपने आज्ञा चक्र पे प्रकाश नजर आता है, देखिए दोस्तों, प्रकाश नजर आना ही अपने आप में एक दिव्य शक्ति का संकेत होता है। यदि आपको प्रकाश नजर आने लग जाता है तो ये आप मान लीजिए कि आपके सारे कर्म कट गए हैं और आपको जो दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है, जो दिव्य शक्ति है, जो आप जिन इष्ट देवता को मानते हैं उनके साथ आपका कनेक्शन हो चुका है और वो दिव्य शक्तियाँ बिल्कुल आपको अपने आज्ञा चक्र पर दिखाई देगी। आज्ञा चक्र पर आपको थर्ड आई पर आपको प्रकाश दिखाई देगा। तो आपको किसी भी कलर में ये दिखाई देता है। स्टार्टिंग में वो ब्लू कलर में दिखाई देगा, फिर वो वाइट कलर में चेंज हो जाएगा और फिर गोल्डन कलर में। तो अलग अलग रंग आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये दिव्य प्रकाश ही आपकी दिव्य शक्तियों का संकेत है। ये मानिए कि उस समय वो दिव्य प्रकाश आपको दिव्य शक्तियाँ ही दिखा रही है और दिव्य शक्ति पाने के लिए लाखों लोग लगातार लगे हुए हैं, लगातार मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान साधना में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, किसी को भी जल्दी से ये सफलता नहीं मिलती है। अगर आपके साथ में ये अनुभव आ रहे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली है कि आपको ये दिव्य अनुभव हो रहे हैं। आप दिव्य प्रकाश को देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे साधक गण जो होते हैं लगातार साधना करते रहते हैं, लेकिन उनको दिव्य प्रकाश का अनुभव नहीं होता। ज़रा सा भी दिव्य प्रकाश उनको नहीं दिखाई पड़ता। कुछ तो आप उनसे अलग है ना, जो आपको ये दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। यही दिव्य प्रकाश के अंदर देखते देखते एक दिन आपको सारा जो ब्रह्मांड है, सारा जो प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है, बहुत सारी घटनाएं जो है वो आपको दिखाई देने लग जाती है। यही थर्ड आई की पावर होती है। इसी पावर को पाने के लिए लोग जो है साधना, ध्यान, मंत्र जाप करते हैं। ये चीज़ें प्राप्त भी होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके भाव कैसे हैं, आपके कर्मों के ऊपर, आपके पास्ट के कर्मास के ऊपर। तो इन सब बातों पर डिपेंड करके ही आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है। यदि आप इसी जन्म में ध्यान, साधना, मंत्र जाप कर रहे हैं तो ये मानो कि आपका रास्ता इतना कठिन होने वाला है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो 10 दिन साधना करते हैं और 11वें दिन उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि उनको कुछ करना नहीं पड़ा और उन्हें जल्दी दिख गया, ऐसा नहीं होता। उसने पहले जन्म में वो यात्रा की हुई होती है, तभी वो इतना बढ़िया देख पा रहा है और इतनी जल्दी उसकी प्रोग्रेस हो गई है। बड़े बड़े साधकगण इतनी प्रोग्रेस नहीं पा पाते हैं। तो ये दिव्य शक्तियों के पिछले जन्म के जो हमारे कर्मास होते हैं उनकी वजह से ही मिलती है। तो यदि आपको दिव्य शक्ति आपको थर्ड आई पर दिखाई दे रही है, दिव्य प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, या आपको विजुअल्स भी आने लग गए हैं, तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि वो जो आपके इष्ट की कृपा है वो आपके ऊपर हो चुकी है, या कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर कृपा दृष्टि बना के आपको विजुअल्स के माध्यम से आपका आगे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी स्टेज में जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है तो कानों के माध्यम से भी आपको सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है, जैसे झिंगुर की ध्वनि आना, या फिर दूर कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज़ आना, नगाड़ों की आवाज़ आना, ओम की आवाज़ भी किसी किसी को आती है। कुछ कुछ कानों में आवाज़ें आने लगती है। तो ये क्या होता है कि जो हमारे कान के पट होते हैं वो खुलने लग जाते हैं। ये भी देव शक्ति की वजह से ही होता है कि देव शक्ति एक तरीके से आपके ऊपर कृपा कर रही है। वो देव शक्ति जब आपके आसपास है तो वो आपके कानों के पटों को भी खोल देती है, क्योंकि कान के पट ही है जिनके माध्यम से आप शक्ति से बात कर सकते हैं। अगर आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुली है, आपको दिव्य दृष्टि नहीं मिली है, और यदि आपको दिव्य दृष्टि मिल गई है तब तो आप सब कुछ देख सकते हो कि कौन सी जो शक्ति है वो आपके आसपास में है, कौन से आपके पास में दूत है। वो ये सारे अनुभव आप कर पाते हो।
तो यदि आपको भी ये दिव्य आभास हो रहे हैं तो दोस्तों ये मानिए कि जिस इष्ट की आप पूजा आराधना सेवा कर रहे हो वो आपकी साधना मंत्र जाप ध्यान जो है सफल हो रहा है, उनकी कृपा आप पर है। तो ऐसे समय में दोस्तों आपको अपना जाप ध्यान साधना पूजा पाठ बढ़ा देना चाहिए ताकि आपको उनकी ऊर्जा तरंगे ज़्यादा से ज़्यादा मिले और ब्रह्मरंध्र के माध्यम से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी आप पर गिरे। कॉस्मिक एनर्जी गिरेगी तभी तो आपकी एनर्जी उससे मैच खाएगी और सारे जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अनुभव है वो आप देख पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोज़ है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और जो हमारे चैनल की वीडियोस डेली देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।